अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, आप सब ठीक हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों और दरख्तों की अहमियत। ये हमारे इस बुक का लास्ट टॉपिक है। चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पौधों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इससे हमारे माशरे में कितना सुकून पैदा होता है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पौधे और दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर पौधों और दरख्तों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर हमने इस ज़मीन से हर किस्म की उम्दा चीज़ें उगाईं। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के नामात में से हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों और पौधों को ज़मीन का हुस्न और अपनी रहमत करार दिया है। इरशाद रब्बानी है, वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया तुम्हारे लिए, उसमें से कुछ पीने के लिए है और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पौधों और दरख्तों की मुख्तलिफ़ इक़साम का जिक्र किया है और इंसानों के लिए उनके फ़ायदे भी बयान किए हैं। दरख्त और पौधे ना सिर्फ हवा में मौजूद आलूदगी को अपने अंदर जज़्ब करके इसे साफ़ शफाफ बनाते हैं, बल्कि दर्जा हरारत में कमी भी लाते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। निबातात से इंसान और हैवान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। दरख्तों पर चुरिंद परिंद और कई हैवानात अपने मस्कन बनाते हैं। मस्कन का मतलब होता है घर। इस तरह नबातात से कई किस्म की दुआएं भी बनाई जाती हैं। इनकी लकड़ी से घर, फर्नीचर का सामान और हरारत और रोशनी हासिल की जाती है। शदीद गर्मी में छाँव और शदीद सर्दी में हरारत और रोशनी हासिल करने का ज़रिया भी यही दरख्त हैं। ये कहना बेजाना होगा कि अगर ज़मीन से दरख्त और पौधे नापैद हो जाएँ तो ज़िंदगी का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने शजरकारी को बेहतरीन खिदमत और सदका जारिया करार दिया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपा या खाए तो वो इसकी तरफ से सदका शुमार हो। आप लोगों ने देखा कि दरख्त लगाने की हमारे दीन इस्लाम में कितनी अहमियत है कि जो इंसान दरख्त लगाता है, जो इंसान कोई पौधा लगाता है और उस पौधे या दरख्त से किसी दूसरे इंसान जानवर को जितना फ़ायदा होगा वो उसके लिए सदका होगा। ठीक है। दरख्त और पौधे लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए और अपनी उम्मत को भी शजरकारी की तलकीन की। शजरकारी का मतलब होता है दरख्त लगाना, पौधे लगाना। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़मीन को काश करने की तरकीब फरमाई जो किसी के इस्तेमाल में ना हो या बंजर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो इसे इस ज़मीन में काश्तकारी करनी चाहिए। अगर वो ख़ुद काश नहीं कर सकता ना कर सकता हो तो अपने किसी मुसलमान को भाई को दे दे ताकि वो काश करे। मतलब अगर कोई ज़मीन पड़ी है ना तो उसको काश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और को दे दें, वो काश कर ले, ज़मीन को ऐसे मत रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम का ही नतीजा था कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सदक़े की नीयत से शजरकारी का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरख्तों को बिला वजह काटने की मज़म्मत फरमाई गई है। दर्ज बाला कुरानी आयात और हदीस से पता चलता है कि शजरकारी नेकी और सवाब का काम है। इसमें दीन और दुनिया के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। पिछले कुछ सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। मौजूदा दौर में आलमी हरारत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस मसले से बचने और दीगर फ़वाइद हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, इनकी हिफाजत और देखभाल करें, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में शजरकारी का शऊर बेदार करें, मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहें और माहौल को बेहतर बनाने के लिए पूरा साल शजरकारी का काम जारी रखें। दरख्त और पौधे लगाना एक अहम दीनी और कौमी फरीज़ा है। हमें चाहिए कि ख़ुद भी नेकियां कमाएं और अपने साथियों को भी इसकी तरगीब दें। देखिए माशाल्लाह, एक दरख्त लगाने से कितना सवाब मिलता है, एक दरख्त लगाने से माहौल में कितनी बेहतरी आती है। तो इस चैप्टर की रीडिंग के बाद आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि दरख्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इनको ख़राब नहीं करना, हमने इनको काटना नहीं है, हमने इनको ज़ाया नहीं करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात की नीयत करते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त लगाएंगे ताकि उनके लिए भी सदका जारिया एक चीज़ बने। तो अगर आप दरख्त लगाएंगे, पौधा लगाएंगे तो इसका स्वाब सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपकी फ़ैमिली को भी मिलेगा। और जब तक वो दरख्त और पौधा रहेगा तब तक आपको स्वाब मिलता रहेगा। हो सकता है वो दरख्त और पौधा क़यामत तक रहे, आपको क़यामत तक स्वाब ही मिलता रहे। ठीक है ना। चलें बच्चों, ये बहुत छोटा सा काम है और इसका इतना स्वाब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि सदका जारिया है। सदका जारिया का मतलब होता है मरने के बाद भी आपको इसके जितना वो इस्तेमाल होता होगा, मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता जाएगा। ठीक है। चलें, चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है, हम लोग मशक की तरफ आते हैं। शजरकारी का मतलब है दरख्त लगाना। दरख्त और पौधे कमी लाते हैं हरारत में, दर्जा हरारत में। शजरकारी से ज़मीन में कमी वाक़या होती है, कटाव में। नेक्स्ट पेज पे आएँ जी।
यहाँ पे है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दरख्त लगाए खजूर के, दीन सामने शजरकारी को करार दिया बेहतरीन सदका। जी हमारा ये ख़त्म हो गया है निशान वाले। चलिए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। इन पे आते हैं। पहला है, दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के डैश में से एक हैं। इनामात, मैं लिखती हूँ इनामात, आप भी साथ साथ लिखें, इनामात में से एक है। जी दरख्तों पर चुरिंद परिंद और कई हैवानात अपने डैश बनाते हैं। मस्कन, मैंने आपको बताया था ना, मस्कन का क्या मतलब होता है, घर, रहने की जगह, वो मस्कन बनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों और पौधों की डैश तलकीन फरमाई, बहुत तलकीन फरमाई। उन्होंने बहुत एहतियात भी बताई। उन्होंने ये भी मना किया कि आपने दरख्त नहीं काटने। दरख्त और पौधे हवा में मौजूद डैश को अपने अंदर जज्ब करके साफ बना देते हैं। आलूदगी को, आलूदगी मतलब गंद बला को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और फिर हवा को सादा बना देते हैं। जी हदीस में दरख्तों को बिला वजह काटने की डैश बयान फरमाई गई है। मुजम्मत, मना किया है ना कि आपने दरख्त नहीं काटने, दरख्त कितने फ़ायदेमंद है इंसान के लिए। जी मुजम्मत। आगे चलते हैं। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। शजरकारी के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। चलें बच्चों, अपने रीडिंग का फर्स्ट पेज ओपन करें। जी यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल नीचे चैप्टर के पेज के बिल्कुल नीचे एक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान से लेकर सदका शुमार होगा। ठीक है, दोबारा देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली पहले आपने लाइन लिखनी है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आए नेक्स्ट पेज पे। जी आपका अगला सवाल है, हैवानात और चरिंद परिंद के लिए दरख्त क्या अहमियत रख। जी यहाँ पे आपको उसका निशान मिलेगा। निबातात से इंसान और हैवान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरे करते हैं। दरख्तों पर चरिंद परिंद और कई हैवानात अपने मस्कन बना लेते हैं। हैवानात का मतलब होता है जानवर, ठीक है, जानवरों को हैवानात कहा जाता है। चलें वापस, आपका नेक्स्ट शॉर्ट है, शजरकारी के 3 फ़ायदे लिखें। जी बच्चों ये शॉर्ट जो है ज़रा आपने गौर से सुनना है, इसकी अटेम्पटेशन ज़रा गौर से आपने करनी है। फर्स्ट पे बिल्कुल गौर से आप बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा लिख के दूँगी, बस आपने उसको अटैम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है। जी सबसे पहले बच्चों आप लोग अभी अंडरलाइन करें ये वाली लाइन, की लकड़ी से लेकर हासिल की जाती है। लाइन 1, शदीद गर्मी में छाँव और शदीद सर्दी में दर्जा हरारत। ये लाइन आपने अंडरलाइन कर ली है, 3 लाइन्स है, ठीक है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले लिखना है नंबर 1। नंबर 1 में आपने लिखना है, इनकी जगह ना इनको काट दें, इनकी जगह लिखने हैं आपने दरख्त या दरख्तों लिखने। मैं आपको लिख देती हूँ दरख्तों। जी दरख्तों की लकड़ी से, ये देखिए कितना मैंने आपको बना दिया है, गौर से सुने। दरख्तों की लकड़ी से घर, फर्नीचर का सामान और हरारत और रोशनी हासिल की जाती है। ये आपका हो गया पॉइंट 1 जो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे पॉइंट 2। पॉइंट 2 में आप क्या लिखेंगे, दरख्तों से, ऊपर लिख देती हूँ, दरख्तों से शदीद गर्मी में छाँव मिलती है। छाँव का क्या आप लोगों ने लिखना है, मिलती है। जी छाँव मिलती है, ये आपका पॉइंट बन गया है। दूसरा, दरख्तों से यहाँ से शुरू करना है, शदीद गर्मी में छाँव मिलती है, आ गया, ये पॉइंट हो गया। ये आपका पॉइंट हो गया 2 जो आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट बनता है, शदीद सर्दी में हरारत और रोशनी हासिल करने के ज़रिए भी यही दरख्त हैं। बस ये लाइन आप लोगों ने सीधी सीधी लिख देनी है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसमें कुछ कट नहीं करना, ठीक है। दोबारा सुने, नंबर 1 आप इनको अपने सवाल को इन पॉइंट्स की तरह लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, दरख्तों की लकड़ी से घर, फर्नीचर का सामान और हरारत और रोशनी हासिल की जाती है, लिख लिया। दूसरे पॉइंट पर आएंगे, दरख्तों से शदीद गर्मी में छाँव मिलती है। तीसरे पॉइंट पे आएंगे, शदीद सर्दी में हरारत और रोशनी हासिल करने के ज़रिया भी यही दरख्त हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ आ गया। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ निशान लगा के दिए हैं। नहीं समझ आएगा तो आप इसको बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है।
बस जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जहाँ लिखे हैं वहाँ पे आपने लिख देने हैं और आपने शॉर्ट को इसी तरह अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जी। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट है आलमी हरारत के मसले से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए सेकंड पेज ओपन करें अपने जी। यहाँ पे मैं आपको निशान लगा देती हूँ। मौजूदा दौर में आलमी हरारत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस मसले से बचने और दीगर फ़ायदे हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, इनकी हिफाजत और देखभाल करें जी। यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपके हो गए 4 शॉर्ट का आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने आपके शॉर्ट कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग लॉन्ग की तरफ मूव कर। आपका फ़र्स्ट लॉन्ग है कुरान और सुन्नत की रोशनी में शजाकारी की अहमियत तहरीर करें। फर्स्ट पेज पे आएँ जी बच्चों। फर्स्ट पेज पे आपने गौर से सुनना है, पहले निशान लगा लें, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने लिखना कैसे है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है, ये वाली लाइंस नहीं लिखनी, आपने कट कर देती हूँ यहाँ तक। ठीक है, और आपने ये वाले फरमान भी नहीं लिखना। एक कुरान मजीद का फरमान लिख लें और एक हदीस पाक का। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये वाली लाइन लिखोगे, पौधे और दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ से लेके अल्लाह ताला का इरशाद है, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ये वाला इरशाद। उसके बाद आप लोग लिखोगे दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त और पौधों को ज़मीन का हुस्न और अपनी रहमत करार दिया। यहाँ पर लिखने के बाद आपने कोई न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट करना, आपने इसके आगे से ये पैराग्राफ स्टार्ट कर देना। यहाँ से लेके यहाँ तक मस्कन बनाते हैं, ये पैराग्राफ आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आपने यहाँ पर भी कोई न्यू लाइन नहीं स्टार्ट करनी, इसी पैराग्राफ से आपने शुरू करना है। ये कहना बेजा ना होगा, यहाँ से लेके सदका जारिया है करार दिया, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप ये वाला फरमान जो है एक्स्ट्रा लाइन में नीचे न्यू लाइन में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा सुन लें बच्चों। सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे अल्लाह ताला का इरशाद तक, नेक्स्ट लाइन में आप लोग इरशाद लिखोगे। इरशाद लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन से ये शुरू करोगे दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त और पौधों को ज़मीन का हुस्न और अपनी रहमत करार दिया है। उसके बाद आप अगर वैसे ही आपकी राइटिंग की वजह से न्यू लाइन स्टार्ट होते तो वो तो फिर एक ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन आपने स्पेशल कोई न्यू लाइन ही स्टार्ट करनी है। आपने रहमत करार दिया, इसके आगे से ये शुरू कर देना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पौधों यहाँ से लेके मस्कन बनाते हैं तक ये 2 लाइनें आपने नहीं लिखनी। उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक लिख के फिर आपने ये उनका फरमान लिख देना है। उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन है शजाकारी के बारे में अस्वाए हसना से मिसालें लिखें। सेकंड पेज ओपन करें जी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है दरख्त और पौधे लगाना यहाँ से लेकर यहाँ तक मुजम्मत फरमाई गई तक। अच्छा, अब आपने ये कैसे लिखना है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ इकट्ठा लिखना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो फरमाया वो आपने न्यू लाइन में लिखना है, न्यू लाइन्स में लिखना है, साथ नहीं लिखना, ये न्यू लाइन्स में लिखना है। ये लिखने के बाद आपने न्यू लाइन से फिर ये 2 लाइन स्टार्ट कर देनी है और इस तरह आपका बच्चों ये जो लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सीधा सीधा लॉन्ग है, बस आप लोगों ने फरमान जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं उनमें एक आता है पहले वाला, तीसरे वाला और दाल वाला, और लॉन्ग दोनों इम्पोर्टेंट है जी बच्चों। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अपने कॉपीज़ और रजिस्टर पे इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारना है और कोशिश करनी है कि आप इसको साथ साथ याद करें। हर तरह से मैंने आपको बता दिया लॉन्ग और शॉर्ट कैसे अटैम्प्ट करने हैं, उनको अच्छी तरह अटैम्प्ट करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखें और सब बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।